नमस्कार। आज ज्योग्राफी का एक मजेदार क्विज हो जाए। आज हम कुछ ऐसे दिलचस्प सवाल देखेंगे जो सीधे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि तैयारी कैसी है। तो ये जो हम सवाल देखने वाले हैं वो सब इसी स्टडी गाइड से लिए गए हैं, जिसमें पिछले सालों के असली सवाल हैं। चलिए फिर चुनौती शुरू करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं भारत के भूगोल से। और हमारा पहला पड़ाव है इसके आकार और इसकी सीमाओं को समझना। इस सेक्शन में हम भारत के विशाल आकार और इसकी प्रभावशाली तटरेखा यानी कोस्ट लाइन की बात करेंगे। तो पहला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया के हिसाब से, और साथ ही ये भी कि सबसे बड़ा कौन सा है? सोचिए जरा। तो जवाब है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य और राजस्थान सबसे बड़ा। है ना कमाल की बात। एक तरफ खूबसूरत बीचेस तो दूसरी तरफ विशाल रेगिस्तान। भारत की डाइवर्सिटी सच में लाजवाब है। अच्छा, अब जमीन से पानी की तरफ चलते हैं। भारत की कोस्टलाइन हजारों किलोमीटर लंबी है, पर एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा समंदर को सबसे ज्यादा छूती है। कौन सा है वो? और इसका जवाब है गुजरात। और हाँ, ये कोई क्लोज फाइट भी नहीं है। गुजरात की तटरेखा बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा लंबी है और यही खासियत इसे सदियों से व्यापार और समुद्री जीवन के लिए एक बहुत जरूरी केंद्र बनाती आई है। चलिए अब भारत के कुछ सबसे शानदार और चुनौतीपूर्ण इलाकों को देखते हैं, जहां प्रकृति का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। अब एक मजेदार, थोड़ा मुश्किल सवाल। पहाड़ों के बीच जो रास्ते होते हैं यानी दर्रे, वो कभी कभी बड़े खतरनाक होते हैं। तो जोजिला दर्रे का एक ओमिनस निकनेम क्या है? इसे कहते हैं बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा। सोचिए, ये नाम ही बता देता है कि वहां से गुजरना कितना मुश्किल होगा। ये हमें प्रकृति की जबरदस्त ताकत की याद दिलाता है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं। एक और रास्ता, पर इस बार पानी के बीच। डंकन पैसेज कहाँ पर है? ये है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है। एक तरफ बर्फीले हिमालय के दर्रे और दूसरी तरफ ये ट्रॉपिकल आइलैंड्स। अब एक नजर डालते हैं भारत की इकोलॉजी पर, जो इस जमीन की असली लाइफलाइन है। ये सवाल एक खास पेड़ और उसके अनोखे घर के बारे में है। सुंदरी नाम का पेड़। कहाँ उगता है ये? तो ये सुंदरी पेड़ मिलते हैं मैंग्रोव जंगलों में। ये अपनी मजबूत लकड़ी के लिए तो जाने ही जाते हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये इन अनोखे तटीय इकोसिस्टम्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो तटों को कटाव से बचाते हैं। अब प्रकृति से हटकर ये देखते हैं कि इंसान ज्योग्राफी के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती का तरीका बहुत पुराना है। आखिर ये है क्या? ये एक तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। मतलब पहले जमीन के एक हिस्से को साफ किया, उस पर खेती की और फिर कुछ समय बाद उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए, ताकि वो जमीन फिर से नेचुरल तरीके से रिकवर हो सके। अब तक हम भारत में थे। चलिए अब थोड़ा नजरिया बड़ा करते हैं और दुनिया की बात करते हैं। तो दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है? वो है डैन्यूब नदी। ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 देशों से होकर गुजरती है, जो दुनिया में किसी भी नदी से ज्यादा है। सोचिए, सदियों से ये नदी कितने कल्चर और कितने शहरों को जोड़ती आई है। अच्छा, अब सीमाओं से परे वाली बात को लिटरली सीमाओं से परे ले जाते हैं, सीधा अंतरिक्ष में। हमारे सूरज का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। है ना कमाल की बात कि रात के आसमान में हमारे सूरज का भी एक पड़ोसी है, भले ही वो हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर हो। तो आज हमने क्या क्या मजेदार चीजें जानी कि गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। जोजिला दर्रे का एक डरावना नाम भी है। डैन्यूब नदी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों को जोड़ती है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी तारा पड़ोसी है। ये सारी बातें हमें यही बताती हैं कि ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स और डेटा नहीं है, बल्कि ये तो कमाल की कहानियों का खजाना है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। भूगोल ने हमारे अतीत की कहानी तो लिख दी, पर हमारे भविष्य की कौन सी कहानी लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ हमारे प्लैनेट को ही नहीं बल्कि हम सबको शेप देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।